किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर बलवीर सिंह, उप निदेशक कृषि प्रसार, श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी से हूं। आज आपके सामने चर्चा करूंगा कि पशुपालन का प्रमुख आयाम पशु गौवत्सों का प्रबंधन एवं देखभाल कैसे करें जिससे हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बताना चाहूंगा आपको कि जिस समय गाय बच्चा दे रही होती है उस समय जब बच्चा बाहर आता है तो उसके जो नथुने होते हैं, उसका जो मुंह होता है, उसमें म्यूकस भरा होता है। तो सबसे पहले हम उसके म्यूकस को उसकी नाक से और उसके मुंह से निकालेंगे। उसको निकालने के बाद ये देखेंगे कि सांस ले पा रहा है बच्चा या नहीं ले पा रहा है। यदि सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कृत्रिम तरीके से श्वास देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बेहतर होगा कि हम उसके जो पिछले पैर हैं उसको उठा के ऊपर उसका मुंह नीचे कर दें, तो उसके गले में या उसकी जो नॉस्ट्रल्स हैं, उसकी जो नाक है, उसका मुंह है, उसमें जो लसिका भरा हुआ है, जो म्यूकस भरा हुआ है, वो बाहर आ जाएगा और उसको कृत्रिम तरीके से हम श्वास देने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारे पास जो टाट हो या कोई रफ कपड़ा हो, टॉवेल हो, उससे हम उस बछड़े को, उस गौवत्स को, कटिया को, उसको साफ करेंगे। इससे क्या होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, रक्त परिसंचरण जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। वैसे तो आमतौर पर गाय या जो भैंस है, जो भी मादा जानवर है, वो अपने वत्सों का चाट के म्यूकस भी हटाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। यदि इसमें किसी जो नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें किसी तरह की यदि समस्या हो रही है तो हमको उसको असिस्ट करना है। जानवर खुद उसको साफ करके कर सकता है। यदि बच्चा उठने में कोई समस्या हो रही है या किसी तरह का परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तो उसको असिस्ट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे। जानवर को जो बच्चा है चाटने देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, जिससे वो उसको प्राकृतिक तरीके से परिसंचरण में, श्वास लेने में या उसकी सफाई करने में सक्षम होता है। इसके बाद जब जानवर जब उसको चाटता है तो उससे उसका लगाव होता है, बच्चे को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। केवल स्मेल से ही कोई भी मादा है अपने बच्चे को पहचान लेती है। 10 जानवर हैं, 10 बच्चे हैं, इसके बावजूद वो उसको पहचान सकती है। इसके बाद आती है कि उसकी जो नेवल कॉर्ड है, नाभि रज्जु है, जिससे गर्भ के अंदर जो बच्चा अपनी मां से जुड़ा होता है और पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, उसको हम नेवल कॉर्ड कहते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं। नाभि रज्जु को 5 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ते हुए 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक अच्छी कैंची या ब्लेड जो साफ हो उससे उसको हटा देते हैं और उसके बाद उसको टिंचर आयोडीन से सफाई कर देते हैं। इससे उसमें इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता। अदरवाइज क्या होगा कि नेवल इलनेस की बीमारी होती है। नेवल इलनेस में क्या होगा, उसके जॉइंट हैं, उसके जो घुटने हैं, उसमें सूजन आ जाएगी, उसका जो नाभि रज्जु है वो पक जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम उसके नेवल कॉर्ड को, उसके नाभि रज्जु को 5 सेंटीमीटर की दूरी से काट देते हैं और उसके बाद टिंचर आयोडीन लगा देते हैं, जिससे कोई फर्दर इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद आता है कि यदि जानवर चलने में अक्षम है तो उसको खड़ा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो मादा का जो खीस है, जो दूध है, पहली बार जो दूध होता है उसको खीस कहते हैं। उस खीस की ये खासियत होती है कि वो लग्जेटिव होता है, परगेटिव होता है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होने देता, पेट को साफ करता है। उसके आंतों में जो मल जमा है गर्भकाल का, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। काफी पोषक होता है, काफी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा खीस है, खीस में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुतायत में होता है। मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। विटामिन ए की अधिक मात्रा होने की वजह से जो खीस होता है उसका रंग पीला होता है। और जो सबसे अहम बात है बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, तो हमारा जो खीस है, खीस में गामा ग्लोब्यूलिन पाया जाता है जो बीमारियों से बच्चे की रक्षा करता है। यदि किसी भी जानवर को खीस नहीं मिलता है बचपन में या बच्चे को खीस नहीं मिलता है तो उसमें कई तरह की बीमारियां अटैक करती हैं, वो ससेप्टेबल होता है विभिन्न तरह की बीमारियों के लिए। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए
कि बच्चा देने के बाद जितना शीघ्र हो सके उतनी ही जल्दी उसको दूध पिला देना चाहिए। दूध पिलाते वक्त जो कि खीस होता है उसमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि ओवर फीडिंग न करें, जरूरत से ज्यादा न खिला दें। अधिक से अधिक जानवर का जो वजन है उसका 1/10वां भाग पिलाते हैं, और वो भी 3 या 4 बार में पिलाते हैं। एक साथ पिलाएंगे तो उसको डायरिया होने का चांस रहेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको 1/10 भाग जो शारीरिक भाग है उसका 1/10वां भाग उसको खीस देंगे, और वो भी 3 बार में या 4 बार में पिलाएंगे। यदि खीस पिलाते हैं तो वो उस नवजात की जो डिजीजों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। खीस में मिनरल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और खीस जो मिलता है 3 से 5 दिन तक दूध जो है खीस के रूप में रहता है। इसके बाद उसकी कंपोजिशन ऐसे हो जाती है जैसे कि दूध है। जैसे जैसे उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती जाएगी, मिनरल्स की मात्रा कम होती जाएगी, वो नेचुरल मिल्क की तरफ बढ़ता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 और 5 दिन में वो दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। खीस कंप्लीट फूड है नवजात के लिए, प्रकृति का बनाया हुआ है, इस वजह से उसको देना है। कुछ लोगों में यह धारणा होती है कि जब तक फीटस मेम्ब्रेन, जब तक जो जेर है वो जानवर ने नहीं डाला है, मादा ने, तब तक लोग दूध पिलाना या खीस पिलाना पसंद नहीं करते। ये गलत है। जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र उसको खीस पिला देना चाहिए। खीस के अलावा यदि हम एंटीबायोटिक का उपयोग एज ए सप्लीमेंट करते हैं तो ये देखा गया है प्रयोगों में कि वत्सों के वजन में आशातीत वृद्धि होती है। इसके लिए ओरियोमाइसिन 80 मिलीग्राम प्रति काफ प्रतिदिन के लिहाज से खिलाया जा सकता है। इससे निमोनिया और जो नेवल इलनेस की जो बीमारी होती है या अन्य जो बीमारियां हैं उनका अटैक कम होता है। इसके बाद आप जो खीस है, क्योंकि खीस की उपलब्धता पहले 3 से 5 दिन तक होती है, इसके बाद वो कंप्लीट मिल्क में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मिल्क है तो वो हमें बेचने के लिए है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, स्किम मिल्क का उपयोग करके कंप्लीट जो होल मिल्क है उसकी मात्रा को कम करेंगे। 3 से 5 दिन तक केवल आपको खीस मिल रहा है, उसके बाद आप होल मिल्क पूरा जो दूध है उसको यूज करेंगे। और इसके बाद 40 दिन के बाद 40 से 90 दिन तक स्किम मिल्क पिलाएंगे उसको, और सेम 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह का मतलब है 7 दूनी 14, 15वें दिन से आप काफ स्टार्टर रिप्लेसमेंट करेंगे। इससे हमारी जो आर्थिक वजह है, जो आर्थिक जो हम पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर उसको मिल्क रिप्लेसर यूज करेंगे। क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें उसका रीमन काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हमें दूध, स्किम मिल्क और मिल्क रिप्लेसर इन पे जीवित रखना होता है। कुछ समय के बाद, 1 महीने के बाद उसका रीमन डेवलप होने लगता है। इसके बाद हम उसको हरा चारा खाने के लिए उपलब्ध कराना शुरू कर देते हैं। ये हमारी उसका फीडिंग स्ट्रेटेजी रहती है। पानी उपलब्ध होना चाहिए, एड लिव जितना पानी पीना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।